मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। अथ षष्ठोऽध्याय पूतना उद्वार। श्री शुक उवाच नंदापति वच सौरेर्ण मृषेति विचिन्तयत हरिं जगाम शरणामुत्पातागम संकृता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठ नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण में हैं, वे ही रक्षा करेंगे ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वे नगर ग्राम अहीरों की वस्तुओं में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी, अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसे कर्णफूल हिलते थे तब उसकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे, कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति के दर्शन के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए गृह के समान थी। इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हों, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चराचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उस क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। विंदे हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मखमली म्यान के भीतर छुपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभित होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार से न पच सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारा। अब तो पूतना के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगे, अरे छोड़ दे अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था।
उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वे अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर आकर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। वे स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बार चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंध कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर। भुजाएं, जांघें, पैर नदी के पुल के समान। पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके स्वर ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान, सिर तो पहले ही से फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। पूतना के वक्ष स्थल पर कीड़ा करते हुए वे मानो मनी मन कह रहे थे, मैं दुधमुआ शिशु हूँ, स्तन पानी मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, मेरा इसमें क्या अपराध है। इसके बाद यशोदा रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने अपने शरीरों में अलग अलग अगन्यास और करन्यास कराया। फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगे, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की, ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी श्री हरि पीछे, क्रमशः धनुष और खंग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी रुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर, भगवान परुष परम पुरुष तेरी सब ओर से रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की, नारायण प्राणों की रक्षा करें। शीत दीप के अधिपति चित्तकीर योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्नि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकनी, राक्षसी, कूष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत पेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, चेष्टा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद एवं अपस्मार आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह, बाल ग्रह, ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया, फिर पालने पर सुला दिया। इस समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे,
यह तो बड़े आश्चर्य के बात है। अवश्य वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसे धुआं निकला जिससे अगर किसी सुगंध आ रही हो। क्यों न हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों को बच्चों को मार डालना, उसका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से स्तन पिलाया था, फिर भी उसे परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु, उसको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं की चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसमें उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया है, उन गौर माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित देव की नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही जरता था, भरपेट पान किया। राजन वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कहीं नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि वह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धूप की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। नंद परीक्षित उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया। बार बार उसका सिर सूंघकर मनी मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंद पूर्वार्धे षष्ठो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मत नेत्रताप निवारिणी। जन्म मृत्यु में भवे भय सेवक सतत सकल सुख कारिणी। सुमुसदी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी।
भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास हासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खाने की नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ति गुण वित्तये आत्मा रामाय शांताय केवलपते नमः। कवि न हो नहीं चतुर कहावें रूप राम गुण गावें कह रघुपति के चरित कह मति मोर निरत संसारा हे प्रभु दीन बांध रघुराया मोसे सट पर करी उदाया मोर सोधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती राम सुस्वामी को सेवक मोसों निज दिस देख दया निधि पोसों जय विधि हो ये नाथ हित मोरा करहूँ सुबेग दास में तोरा नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम जय जय राम। रहसि रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेह जनाई शपथ तुम्हारे भरत के आना हेतु न दूसर में कछु जाना तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुख दाता राम सत्य सब जो कछु कहू तुम पितु मात बचन रत पितई बुझाए कहू बल सोई चौथे पन जे अज सुन होई तुम सन सोहन सुकत जेहि दीने उचित नता सुनिरादर कीने लागे कुमक बचन शुभ कैसे मगे गया दिक तीरथ जैसे रामई मात बचन सब भाई जिम सुर सरी गत सलिल सुहाए गई मूर्छा रामी सुमर नप फिर करवट लीन सच में राम आगवन कई बिन समय सम कीन मंगल मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरधु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ति गुण